हेलो डियर स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं। समझ में पैटर्न आया इसमें? देखिए, डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.5 अगर 25 में करते हैं तो ये बनता है 13। 13 में 1 का गुणा है, 1 ही जोड़ा गया है तो बना है 14। 14 में अब 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और 1.5 ही ऐड करना है। कितना बन रहा है ये बनेगा 22.5। 22.5 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 को ही ऐड करना है, तो ये बनना चाहिए था 47, यानी कि 49 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो 10 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं तो ये 11 आ रहा है। 11 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ऐड करते हैं तो 24 आ रहा है। ठीक है, 24 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें और 3 ही ऐड करें तो ये 75 मिलेगा। 75 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 ऐड करें तो ये आएगा 304। दिया कितना है? 303। यहाँ पर 304 होगा, 303 हमारा रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। लीजिए, मिसिंग का भी क्वेश्चन आ गया। यहाँ अंतर दिख रहा है हमें 16 का, यहाँ अंतर दिख रहा है 18 का, यहाँ अंतर दिख रहा है 20 का। इसका मतलब है अगला जो डिफरेंस है वो 22 का है। तो 65 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो ये 87 आएगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम 24 जोड़ दें तो ये आएगा 111। इसका मतलब है हमारा आंसर बनेगा 87। अब हमारे क्वेश्चन आए हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है। देखिए, 29 में 5 का मल्टीप्लाई है, -12 है, मल्टीप्लाई बाई 6 है, प्लस 9 में 3 का मल्टीप्लाई है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, 30 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 आता है। 1 कम है, 5 बार कम है, 5 कम कर दिए 145 आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको लिख लिया 145, 72, 27। करते हैं इसको, कैसे करेंगे? ये आएगा 3 और 7 प्लस 27 बराबर 100। इसको कैसे करेंगे? 5 में मल्टीप्लाई है 15 का, प्लस 30 में मल्टीप्लाई है 8 का, बराबर कितना है? 5x। 5 सबसे निकाल लीजिए, 5 यहाँ से निकला, 5 यहाँ से निकलेगा 6, 5 यहाँ से निकला। 15 प्लस 48 बराबर x, ये आ गया 63। x की वैल्यू आएगी 63। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है a प्लस बी प्लस सी। अगर हम सम निकालेंगे तो देखिए, a प्लस बी प्लस सी का एवरेज 15 है तो सम बनेगा 45। हमें दिया है a 13 है, c 18 है, तो b कितना निकल के आ जाएगा? 45 में -13 -18, b की वैल्यू आ जाएगी 45 -31। b बराबर आ जाएगा 14। b की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है हमें बी सी डी का एवरेज 12। बी सी और डी का एवरेज अगर 12 है तो सम बनेगा 36। यहाँ से b का मान 14 रखेंगे, c का 18 रखेंगे, यहाँ से हम d निकाल लेंगे। तो d कितना आएगा? 36 माइनस 32, यानी d का मान आएगा 4। तो a b c d सारे निकल कर आ गए हैं। Q1 में पूछा है हमसे b प्लस डी, तो b प्लस डी कितना हो जाएगा? 14 और 4 18 हो जाएगा। Q2 में पूछा है हमसे a प्लस सी। a प्लस सी कितना हो जाएगा? a है 13, c है 18, ये हो जाएगा 31। यहाँ से एक चीज़ समझ में आई है कि Q2 है वो बड़ा है Q1 से। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क की बेस पर है।
बोला गया है 2 दोस्त हैं अनिल और मुकेश, साथ साथ काम करते हैं अगर तो 20 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। अनिल अकेले कितने दिनों में करेगा? अनिल मुकेश मिलकर 20 दिन में काम करते हैं। अनिल का बताना है अकेला कितने दिन में करेगा। स्टेटमेंट 1 बोला है हमसे मुकेश आधा काम 25 दिन में कर लेता है। अगर आधा काम मुकेश करेगा 25 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन में। अब 20 और 50 का एलसीएम आ गया 100, टोटल वर्क हो गया 100। इसका मतलब इसकी 5 आ गई एफिशिएंसी, ये आ गई 2। हमें पता चल गया ए प्लस एम 5 है और एम अकेला 2 है, तो यहाँ से ए मिल गया 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब स्टेटमेंट 1 हम उठाते हैं। टोटल वर्क हमारे हिसाब से 100 था, अनिल की एफिशिएंसी आई 3, 100/3 आ रही है स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया है? अनिल की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है मुकेश से, यानी अगर मुकेश 2 काम कर रहा है तो अनिल 3 काम करेगा। ये आप समझ गए होंगे। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 पर 1 ज़्यादा है। तब अनिल कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क 100 था, एफिशिएंसी रही है 3 अनिल की। तो देखिए स्टेटमेंट 1 से 100/3 आ रहा है, स्टेटमेंट 2 से भी अनिल के लिए 100/3 दिन आ रहे हैं। अब ये चाहे Q1 Q2 में होते, अगर Q1 Q2 में होते तो Q1 = Q2 लिखते हम। स्टेटमेंट में दिया है तो स्टेटमेंट 1 एलोन या स्टेटमेंट 2 एलोन, ये वाला हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इनकम एक्सपेंडिचर वाला है। क्वेश्चन दिया गया है P और Q की जो इनकम का रेशियो है वो 4:5 है। दोनों की इनकम में जो डिफरेंस है वो 20,000 रुपये का है। पहली क्वांटिटी क्या बोलती है? P ने 30% इनकम सेव की है तो हमें एक्सपेंडिचर बताना है उसका। दूसरी में बोला गया है कि Q ने 45% इनकम को खर्च कर दिया तो सेविंग बतानी है कितनी है। P और Q इनकी इनकम का रेशियो दिया है 4:5, लेकिन डिफरेंस उनका दिया है 20,000। यहाँ डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 20,000, हज़ार को मैंने K लिख दिया है। अगर 1 यूनिट 20,000 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई? 1,00,000 के। और 4 यूनिट किसके बराबर हो गई? 80,000 के। P की अगर बात करें तो P है 80,000 रुपये। P ने 30% अगर सेव किया है तो 70% उसका एक्सपेंडिचर रहा होगा। तो इसका हम 70% अगर निकाल देते हैं इनकम का तो हमें P का एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 8 7 जा 56 और 1000, इतना रुपया एक्सपेंडिचर रहा है P का। Q के बारे में बोला गया है 45% उसने खर्च किया है, तो सेविंग कितनी रही है? अगर 45 कोई खर्च कर देता है तो सेविंग उसकी रह जाती है 55%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये आ गया 55,000। यहाँ हमने क्या देखा? P 1,000 ज़्यादा है, यानी कि QA > QB। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी A दी हुई है जिसमें सिर्फ 800 रुपये लिखे हैं। दूसरी क्वांटिटी में पूरा स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन है। बोला गया है कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है कब? मार्क प्राइस होगा 24,000 रुपये। एक तो सिंगल डिस्काउंट दिया है 35% का, दूसरा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20% और 15% के। इन दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताना है। देखिए मार्क प्राइस कितना है? 24,000 रुपये, इसी पर डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस आता है। सक्सेसिव वाला बड़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। निकालते कैसे हैं? 20 + 15 - 20 × 15/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 32%, यानी ओवरऑल जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है वो 32% हैं। 32% अगर डिस्काउंट मिलेगा तो कितने पर बेचा जाएगा? ये 100 में अगर माइनस करते हैं तो 68% पर ये बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस बनेगी। तो हमने लिख लिया इसको 68%। डिफरेंस पूछा है, माइनस कर देंगे। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है? 24,000 पर 35% का डिस्काउंट दिया है। अगर हम 35% का डिस्काउंट देंगे तो बेचा कितने पर जाएगा? ये 65% पर बेचा जाएगा, तो एसपी बनेगी 65%। तो वो हमने लिख दिया 65%। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। 240 तो हमारा कॉमन आ गया, बचता क्या है? 68 माइनस 65 यानी कि 3। तो 240 में सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 720 रुपये। इसका मतलब है क्वांटिटी 2 आई है वो 720 है, क्वांटिटी 1 है वो 800 है। इसका मतलब है Q1 ग्रेटर देन Q2, इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 17 चाहिए जोड़ने पर, तो ये आएगा 9 और 8। 70 के ऐसे करने हैं फैक्टर, जोड़ने पर आए 17, ये आएगा 10 और 7। लिख लेते हैं। x के फैक्टर हो जाएंगे प्लस प्लस 9 और 8, y के फैक्टर हो जाएंगे प्लस प्लस 10 और 7। यहाँ पर भी आपको CND देखने को मिलेगा, लेकिन 9 इस प्लस 7 से बड़ा है, यहाँ पर 10 इस 8 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, CND देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ऐड करते हैं हम 233 और 208 को, ये आएगा 1 4 4 441। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर अगर 441 आया है तो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी प्लस की 21, एक आएगी माइनस की 21। वाई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये आएगा 11 में 7 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3, वाई स्क्वायर आएगा 324। इसका मतलब है वाई के दो वैल्यू कौन सी आई? एक 18 प्लस की आई है, एक माइनस की 18 आई है। यहाँ आपको CND दिख रहा होगा, देखिए ये 18 इससे माइनस के 21 से बड़ा है, ये प्लस का 21 माइनस 18 से बड़ा है, यहाँ CND आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। x की टर्म में देखते हैं तो हमें 100 का फैक्टर ऐसे करने हैं, ऐड करने पर 29 चाहिए, तो ये क्या होगा? 25 इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट 24 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए, जोड़ने पर 11 चाहिए, तो वो होगा 8 3 ज़ा 24। लिख लेते हैं x के फैक्टर, क्योंकि प्लस प्लस आएगा 25 और 4। y के फैक्टर क्या रहे? प्लस का 8 और प्लस का 3। अब आते हैं कोफिशिएंट पर। x में 10 का मल्टीप्लाई है तो हम y में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, y में 4 का है तो हम x में 4 कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेंगे 100 और 16, ये बनेगा 80 और 30। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा CND। कैसे? x का 100 y के दोनों वैल्यू से बड़ा है, y की दोनों वैल्यू x की 16 से बड़ी हैं, CND बनेगा। इस क्वेश्चन में 72 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 17 चाहिए, ये होगा 9 और 8। यहाँ पर देखिए 42 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो 13 चाहिए, 7 और 6। लिख लेते हैं। x के फैक्टर बने +9 + 8, y के फैक्टर बने +7 + 6। कोफिशिएंट की नीड नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि दोनों बराबर हैं, 2 और 2, तो हमें कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। यहाँ 9 दोनों से बड़ा है, 8 भी दोनों से बड़ा है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन y, इसका आंसर बनेगा। इसको करते हैं। 78 के फैक्टर चाहिए, जोड़ने पर 19 बने, तो 13 और 6 बनेंगे,
यहाँ देखिए, यहाँ 28 मल्टीप्लाई बाई 45 चाहिए, 83 चाहिए जोड़ने पर। इसको लिख सकते हैं 28 को 4 इंटू 7, 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू 9, 7 9 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 63, 4 और 5 में करेंगे ये आएगा 20, इसको ऐड करेंगे 83 मिल जाएगा। फैक्टर हुआ 20 और 63। लिख लेते हैं x का क्या बनेगा, माइनस माइनस 13 और 6, y का क्या बनेगा, माइनस 20 और माइनस का 63। यहाँ पर कोफिशिएंट 45 से मल्टीप्लाई भी करना है x में, क्योंकि y में दिया गया है। यहाँ पर y की वैल्यू बड़ी ही आएगी x से, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। यहाँ y ग्रेटर देन x। क्वाड्रेटिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। 112 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटाने पर 6 आना चाहिए। ये आएगा 14 इंटू 8 और ये 3375। ये किसका क्यूब बनेगा कोई बताएगा? ये बनेगा 15 का क्यूब, आपको आना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं x के फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस माइनस है तो साइन बनेंगे प्लस माइनस, 14 एंड 8। y की वैल्यू सिर्फ एक आएगी, वो आएगी 15। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि y हमेशा बड़ा रहेगा x से। इस तरीके से इसको हम करेंगे। इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी, आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।